सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 3 वर्तनी लिपि सुधार पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी एक वैज्ञानिक अपूर्ण भाषा होने के साथ साथ हमारी राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे लिखी जाती है वैसी बोली जाती है और प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण एक निश्चित मुख स्थान से होता है। इसी क्रम में स्वरों की मात्राएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस प्रकार से हिंदी एक वैज्ञानिक और पूर्ण भाषा के होने के साथ साथ यह एक राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे यह लिखा जाता है वैसे ही इसे बोला भी जाता है। और इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान हमारे मुख में एक निश्चित स्थान होता है और इसकी क्रम में मात्राओं का भी प्रयोग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्हीं के कारण उच्चारण का अनुरूप लेखन संभव हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए जाना शब्द में यदि मात्राओं का उपयोग न करके स्वरों को अलग कर लिखा जाए तो जाना हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जाना अतः व्यंजन के सही उच्चारण हेतु स्वरों को मात्रा के रूप में मिलाकर लिखना होगा। जब हम व्यंजन का सही उच्चारण करेंगे तो इसके लिए क्या जरूरी है कि स्वरों का सही मेल और मात्राओं को सही तरीके से मिलाकर लिखना। जैसे ज में आ स्वर सुनाई पड़ रहा है और न में ना में आ स्वर सुनाई पड़ रहा है, तो इसको जब हम मिलाकर लिखते हैं तो जाना, तो इस प्रकार से सही अर्थ बनता है और सही शब्द बनने के बाद हम इसे सही तरीके से पढ़ भी पा रहे हैं। और जब हम इसमें इस प्रकार से मात्राओं को साथ साथ लिखकर इस तरह से लिखते हैं तो हम इसका सही उच्चारण और सही तरीके से हम इसे समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि मात्रा और स्वरों को व्यंजन के साथ में लिखने के लिए सही इसका मेल होना है ना। तो इस प्रकार से व्यंजन के सही उच्चारण हेतु स्वरों के मात्रा के रूप में मिलाकर लिखना जरूरी है। साथ ही सही वर्तनी भी स्वतः हो जाती है। जब हम व्यंजन में मात्रा सही रूप से लिखेंगे तो उसका उच्चारण भी सही अर्थ में प्रकट होगा। अब हिंदी मानक स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मात्राएं पता है। जैसे यहाँ पे अब बुक में देखिए आ, ये आ की मात्रा है। आ की मात्रा को जब हम क में लगा देते हैं तो इसका उच्चारण कैसे होगा? का। छोटी की मात्रा जब हम क में लगा देते हैं तो इसका उच्चारण हम की पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन में मात्राओं का सही उच्चारण के द्वारा ही हम इसको सही तरीके से हम इसकी वर्तनी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे हम वर्तनी पढ़ते हैं। वर्तनी शब्द का निर्माण वर्तन शब्द से हुआ है। वर्तनी शब्द का निर्माण किससे हुआ है? वर्तन शब्द से, जिसका अर्थ होता है पीछे पीछे चलना या अनुकरण करना। इस प्रकार से ध्वनि उच्चारण के अनुसार लेखन चिन्ह का प्रयोग ही वर्तनी है। ध्वनि उच्चारण, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो आप मेरी बात को सुनकर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि उच्चारण के अनुसार लेखन हम कर सकते हैं और उन लिखने का जो चिन्ह होता है वही क्या कहलाती है? वर्तनी कहलाती है। तो इस प्रकार से वर्णों का वह रूप जो ध्वनि चिन्हों के प्रयोग से लिखे जाते हैं वह क्या कहलाती है? वर्तनी कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? वर्तनी की वर्णों का वह रूप जो ध्वनि चिन्हों के प्रयोग से लिखे जाते हैं वर्तनी कहलाते हैं। वर्णों का वर्ण आपको पता है स्वर और व्यंजन, तो वह रूप जो ध्वनि चिन्हों के प्रयोग से जो लिखे जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वर्तनी कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, इसे हम दो तरह से इसका संयोजन कर सकते हैं। इसको मिलाकर लिख सकते हैं। कहने का अर्थ कैसे? पहला है स्वर व्यंजन के योग से और दूसरा है व्यंजन का योग। पहला स्वर व्यंजन के योग से का मतलब क्या होता है? देखिए, सभी व्यंजनों में जितने भी व्यंजन है उसमें अ ध्वनि बिना किसी अतिरिक्त मात्रा चिन्ह के शामिल रहती है। कोई भी मात्रा चिन्ह शामिल नहीं होती है जो व्यंजन उसे अलग करने
पट्टा टा में भी नहीं है, द में भी नहीं है, छ में भी नहीं है। तो इसलिए हम इसके जब उच्चारण करते हैं तो इसके नीचे हम हलंत का निशान लगाते हैं। हम क्या पढ़ेंगे इसको? फिसड्डी, पट्टा, उद्गार, उच्छ्वास। समझ में आया आपको? तो इसी प्रकार से हम वर्तनी को सही तरह से पढ़ और लिख सकते हैं। अब आगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।